Hey my lovely people, welcome or welcome back to my channel. Ria this side and I'm a cabin crew by profession with Air India and I hope you all are doing great. So yes, today's video is all gonna about Frank Finn. So basically now the question is ये Frank Finn क्या है और क्यों है? So ये जो फ्रैंक फिन है ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि एविएशन से रिलेट करता है, कैबिन क्रू से रिलेट करता है, हॉस्पिटैलिटी से रिलेट करता है, जो आपको सिखाता है कि कैसे आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो एक इंटरव्यू के लिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो आपको करनी चाहिए एंड कैसे आप खुद को अच्छे से ग्रूम कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। वो आपको आपकी कमियां बताते हैं कि अच्छा ठीक है आप इस पे अच्छे नहीं हो, आपको ये काम करना है। वो आपको पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं एंड बेसिकली ओवरऑल वो आपके पर्सनालिटी को पॉलिश करने में हेल्प करते हैं। और अगर आपको एविएशन के बारे में कुछ नहीं पता है तो ये इंस्टीट्यूट आपको हेल्प कर सकते हैं। ये कोई एड वीडियो नहीं है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। इट्स जस्ट दैट बाई चांस, इफ़ बाई चांस किसी को ज्वाइन करना है तो वो इन्फॉर्मेशन एक इंसान को मिल सके जो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली थी। जब क्योंकि मैंने भी फ्रैंकलिन ज्वाइन किया था, मैं भी फ्रैंकलिन की स्टूडेंट हूँ और अब मैं कैबिन क्रू हूँ। बिकॉज मुझे भी बाकियों की तरह नहीं कुछ पता था तो मैंने एक टीवी में ऐड देखी थी कि आलिया भट्ट की, जिसमें आलिया भट्ट फ्रैंकलिन की एम्बेसडर थी, तो वो ऐड चल रही थी। तो आई थॉट अच्छा इससे कैबिन क्रू बनते हैं, लगता है इसी से कैबिन क्रू बनते हैं। 11th स्टैंडर्ड में थी, मुझे कोई ऐसा नहीं था कि मुझे कैबिन क्रू बनना है। 11th स्टैंडर्ड में मुझे पता लगा क्योंकि वी स्टार्टेड फ्लाइंग। मैं अपने पेरेंट्स के साथ फ्लाई करना शुरू किया उस टाइम एज अ पैसेंजर। तो पता लगा कि अच्छा ठीक है ये कैबिन क्रू भी कोई जॉब होती है एंड देन मुझे उस पर इंटरेस्ट आने लगा धीरे धीरे। बट तब भी मैं श्योर नहीं थी उस चीज़ के बारे में। आई हैव टू क्रैक सम गवर्नमेंट एग्जाम्स विच हमारे पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स चाहते हैं। तो येस मैं उस चीज़ के लिए उस तरफ थी, बट मेरा इतना कोई ऐसा नहीं था कि मैं कैबिन क्रू बनूंगी। तो येस, लेकिन जब मेरे दिमाग में आया कि नहीं अब तो मुझे यही करना है, तो मैंने सीधा कुछ नहीं आया दिमाग में, सिर्फ डायरेक्टली फ्रैंकलिन आया। कोई यूट्यूब नहीं, कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ओनली फ्रैंकलिन। तो मैंने फटाफट अपने पेरेंट्स को बोला दैट ये सब चीज़ें हैं। तो पापा ने कहा ठीक है। पापा और मैं गए फिर फ्रैंकलिन, हम लोगों ने कहा, पूछा उनसे एडमिशन का प्रोसीजर। तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे भी हो जाएगी, ऑनलाइन की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी होती है। तो मैंने कहा अच्छी बात है। और मुझे लगा था पता नहीं कोई इंटरव्यू ना हो, फ्रैंकलिन में कोई इंटरव्यू होते हैं क्या, इंटरव्यू लेके वो हम लोग को लेते हैं क्या। ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई इंटरव्यू कुछ नहीं लेते आपका, आपको बस वहाँ पे जाना होता है एडमिशन के लिए एंड आपको वहाँ पे काउंसलर्स मिलेंगे। आपको काउंसलर्स को बोलना होता है दैट आई वांटेड टू टेक एडमिशन, आप मुझे एडमिशन दे दो। वो आपको सब कुछ प्रोसीजर बताएगा, ऐसा है वैसा है ऐसा है। और वो ठीक है फेक कमिटमेंट्स भी करते हैं, वो कुछ ओवर बोल जाते हैं, जितना फ्रैंकलिन है नहीं वो उससे ज़्यादा बोल जाते हैं, जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि आई थिंक जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश टू देम तो उनको आइडिया लग जाएगा कि ठीक है शी इज़ एबल टू गिव इंटरव्यू। बट आपको पता है कुछ बच्चे आते हैं जो मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट जिनको नहीं पता होता कुछ, उनकी कम्युनिकेशन स्किल में सी भी नहीं होता है, उन्हें इंग्लिश के वर्ड्स ही नहीं आते, उनके सेंटेंस प्रॉपर नहीं है, वो लोग उनको भी ले लेते हैं जस्ट क्योंकि उन्हें अपना टारगेट पूरा करना होता है। वो उस बच्चे के पैसे बर्बाद करवा देते हैं लिटरली। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि फ्रैंकलिन हेल्पफुल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मेरे में भी उसने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, मैंने खुद में किया है। बट ऑब्वियसली मुझे वो इन्वायरमेंट फ्रैंकलिन ने दिया है, राइट। मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पे बढ़ाई हैं क्योंकि मैं हमेशा इंग्लिश में बात करती थी। तो और मैंने हर जगह पार्टिसिपेट किया है, जहाँ पे मुझे लगता था मुझे करना चाहिए, मैंने हर जगह किया है। तो उस वजह से मुझे लगता है कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, इम्प्रूव हुआ था मेरी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा। मुझे डर था, वो डर मेरे में नहीं रहा था। सोचो मैंने फ्रैंकलिन से कोई इंटरव्यू नहीं दिया, मैंने खुद जाके दिया है क्योंकि वो मेरा सारा डर निकल गया था, जो भी डर था। बट आप एटलीस्ट देखो, बच्चों को लेने के टाइम पे देखो कि यार मैं इनका पैसा बर्बाद कर रही या कर रहा हूँ, क्या ये उस चीज़ के लिए कैपेबल है, ये कर पाएंगे। आप ऐसे ही ले रहे हो, ठीक है थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जिनको आती हो वो आगे जाके उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट भाई जिसको बिल्कुल ही नहीं आती आप उनको ले रहे हो, उनका पैसा बर्बाद कर रहे हो। इस चीज़ का यार फ्रैंकलिन को थोड़ा सोचना चाहिए। एटलीस्ट एक छोटू सा कुछ उनको एटलीस्ट पढ़ने के लिए बोलना चाहिए या कुछ तो होना चाहिए एडमिशन के टाइम में। सो येस ये चीज़ है। अब एडमिशन कैसे, कुछ नहीं, काउंसलर के पास जाओ, आपको एडमिशन दे देंगे, कुछ भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज़ दैट फीस कितनी है फ्रैंकलिन की।
तो फ्रैंकलिन की फ़ीस मैं आपको बता दूँ, मेरी फ़ीस के अकॉर्डिंग मैंने जो फ़ीस दी थी वो थी 1,75,000 एंड किसी की कम भी थी, किसी की इससे ज़्यादा भी थी, क्योंकि वो अकॉर्डिंगली कुछ वो डिस्काउंट्स होते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या डिस्काउंट्स है। तो जैसे मेरे पापा गवर्नमेंट में थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उन्होंने 5-6,000 का ऐसे कोई डिस्काउंट किया था, विच मीन्स 81 to 82 ऐसा था, तो उन्होंने 75 कर दिया था। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कोई डिस्काउंट नहीं देते। एंड टॉकिंग अबाउट ये जो फीस आप पे कर रहे हो, ये कितने साल के कोर्स के लिए आप पे कर रहे हो, मीन्स कि फ्रैंकलिन का कोर्स कितने साल का होता है। देखो, फ्रैंकलिन में 2 टाइप के कोर्स होते हैं, एक HTM एंड एक AHTM। HTM में सिर्फ और हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवलिंग एंड कस्टमर रिलेशनशिप पढ़ाया जाता है, वेयर एज AHTM में एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड कस्टमर रिलेशनशिप पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो AHTM जिनको एविएशन में जाना है वो AHTM ही ले। AHTM की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मेरा AHTM था तो मैंने 1,85,000 पे 75,000 क्या बोल रही हूँ 1,75,000 पे किए थे उस AHTM के कोर्स के लिए, जो कि 11 मंथ्स का कोर्स था। वेयर एज जो HTM का कोर्स होता है वो भी आई थिंक वेयर जो HTM का कोर्स होता है वो आई थिंक 6 मंथ्स का होता है कंपैरेटिवली AHTM। एंड या दैट्स इट। फीस का थोड़ा सा इसमें डिफर कर सकती है फीस, सो आप देख के लीजिएगा। जिसको एविएशन का कैबिन क्रू बनना है वो AHTM लेना। क्या ये सच में प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करते हैं? सो द आंसर इज येस, ये प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। अब इनका टाइप किस एयरलाइन के साथ है? इनका टाइप एयर इंडिया के साथ है, इंडिगो के साथ है और बहुत सी इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ है, जैसे कि एमिरेट्स, सिंगापुर, मलेशियन एयरलाइंस, इनके साथ इनका टाइप है। तो ये लोग पर्टिकुलरली ऐसे नहीं कि किसी बैच का कोर्स खत्म हो गया तो जाएंगे एयरलाइन के पास, बोलेंगे हमारे बैच का कोर्स खत्म हो गया है, अब आप इनको हायर करो। नहीं, ऐसा नहीं होता। नॉर्मल इंटरव्यूज़ जब आते हैं, फॉर एग्जांपल वॉकिंग इंटरव्यू आ रहे हैं, हमारे वॉक इन इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, तभी कंपनी के HR जो है सेपरेटली अलग से वो लोग फ्रैंकलिन में भी आते हैं हायर करने के लिए। द डिफरेंस इज फ्रैंकलिन में कंपटीशन कम होता है, वेयर एज वॉक इन इंटरव्यू में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो यही फ़र्क है थोड़ा सा यहाँ पे। बट येस, नॉर्मली जब आते हैं इंटरव्यूज़ तभी फ्रैंकलिन में भी वो लोग आते हैं हायर करने के लिए, ऐसा स्पेशली फ्रैंकलिन में नहीं आते हैं। बट मैं एक चीज़ लड़कों को बोलना चाहूँगी, अगर लड़के कैबिन क्रू बनने की थॉट से फ्रैंकलिन आ रहे हैं तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मत आओ, आप फ्रैंकलिन में एडमिशन मत लो। लड़कों का कोई स्कोप ही नहीं है कैबिन क्रू में, फ्रैंकलिन में, कि वो आपको प्लेसमेंट दे दे कैबिन क्रू में। क्योंकि देखो, इंडिगो आती है, इंडिगो में कोई लड़के हायर ही नहीं करते इंडिगो। एयर इंडिया की मैं बात करूँ, एयर इंडिया रिसेंटली किसी लड़के को हायर नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा कि मेंस आर वेटिंग देयर कि इंटरव्यू आया एयर इंडिया को और हम लोग दे, बट नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ 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 अपने पैसे वेस्ट मत करिए आप लोग जाके। लड़कियों को मैं कह सकती हूँ, इफ़ यू वांटेड टू गो आप जा सकते हो, क्योंकि वो मैंने खुद विटनेस किया है, लड़कियों के इंटरव्यूज़ होते हैं। इंडिगो आई है मेरे सामने, एयर इंडिया भी आई है हमारे सामने। हम ऊपर वाले क्लास में पढ़ा करते थे तो नीचे इंटरव्यू हुआ करते थे और हमारे सामने प्लेसमेंट टीम्स आती थी और जाती थी और बच्चों को सेलेक्ट करके जाती थी, और वहाँ पे सेलिब्रेशन भी होता था जो बच्चे सेलेक्ट होते थे। तो वहाँ पे सेलिब्रेशन भी होता था जो बच्चे सेलेक्ट होते थे। सो येस, आप लड़कियाँ जा सकते हो, बट लड़के प्लीज़, आप नॉर्मली भी वॉक इन इंटरव्यू आएगा आप तब चले जाना, क्या ज़रूरत है आपको वहाँ जाने की? मत जाओ, अपने पैसे वेस्ट मत करो। एंड येस, अगर इंटरनेशनल भी आ रहे हैं तो इंटरनेशनल में भी बाहर के बच्चे भी आ सकते हैं। इंटरनेशनल का जो हब है वो फ्रैंकलिन ही है। एमिरेट्स के इंटरव्यू हमेशा फ्रैंकलिन में होते हैं, मलेशियन के भी हमेशा फ्रैंकलिन में होते हैं। तो उसमें फ्रैंकलिन के स्टूडेंट्स भी और बाहर के स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं। उनको बस एक स्क्रीनिंग क्लियर करनी होती है, वो क्लियर हो जाती है तो आप आगे बढ़ सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तो बस ये है, लड़कियाँ ना जाएँ, लड़कियाँ आप जा सकते हो। हाँ, लड़कों को अगर हॉस्पिटैलिटी करनी है, होटल इंडस्ट्री में जाना, तो आपके लिए HTM कोर्स और फ्रैंकलिन में तब आप जा सकते हो, बट एविएशन के लिए, कैबिन क्रू के लिए प्लीज़ मत जाइए। द नेक्स्ट इज, डू दे गारंटी जॉब? सो द आंसर इज नहीं, कैबिन क्रू के एस्पेक्ट से नहीं, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द एयरलाइन। जब वो अपनी इंटरव्यू निकालेगी तब वो हमारे फ्रैंकलिन में आएगी एंड तभी वो हायर करेगी। ऐसा नहीं है जैसे मैंने बताया कोर्स ख़त्म तो चलो हायर करो, नहीं, ऐसा नहीं है। जब एयरलाइन अपना निकालेगी वैकेंसीज तभी उन लोग को जॉब गारंटेड होगी।
और जॉब गारंटीड वो नहीं होती, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे इंटरव्यू दे रहे हो, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। देखो, अगर आप अच्छे से इंटरव्यू नहीं दोगे, वॉक इन में भी सेम होता है, आप अच्छे से इंटरव्यू नहीं देते तो आपको निकाल दिया, आपको नहीं लिया जाता, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो किसी और की किसी और की वजह से हुआ, वो आपकी वजह से ही हुआ है। तो यही चीज़ होती है, अगर आप फ्रैंकफर्ट में भी नहीं क्लियर कर पा रहे हो इंटरव्यू तो वो आपकी प्रॉब्लम है। तो इसलिए प्लीज़ पूरे उस साल में ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है वहाँ जाए एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल द टाइम, अपने फैकल्टी के साथ, क्लास बैचमेट्स के साथ, सबके साथ। और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि इंग्लिश में ये बोलना है, कल ये एक्टिविटी होगी, परसों ये एक्टिविटी होगी, ये फन एक्टिविटी होगी, सब पे पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्या कैबिन क्रू के अलावा कोई और जॉब वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं? तो येस, वो लोग बहुत सी जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। वो आपको होटल में जॉब प्रोवाइड करते हैं, वो आपको हॉस्पिटल्स में जॉब प्रोवाइड करते हैं, वो आपको मॉल्स में जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो जिसको बहुत अर्जेंटली जॉब चाहिए, जिसको नहीं मिल रही, वो आप अगर फ्रैंकफर्ट में इतना इन्वेस्ट करके जा रहे हो तो आपको नॉर्मल जॉब मिल जाएगी लाइफ टाइम के लिए। तो येस, आप अप्लाई कर सकते हो इस बेसिस पे भी। एंड द मोस्ट एंड द हाइएस्ट पेइंग जॉब इज़ ओनली कैबिन क्रू। अगर हम फ्रैंकफर्ट की बात करें तो सिर्फ कैबिन क्रू है वहाँ पे। एंड नाउ द क्वेश्चन इज़, क्या मैंने भी प्लेसमेंट ली है फ्रैंकफर्ट से? सो द आंसर इज़ नो, मैंने कोई प्लेसमेंट नहीं ली है। इवन मैं अपने कोर्स के बीच में ही पर्सनल इंटरव्यू देने चली गई थी, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि नाउ आई कैन डू माई बेस्ट। तो येस, मैं अपना खुद का वॉक इन इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू देने के लिए गई थी। तब मेरा कोर्स भी ख़त्म नहीं हुआ था, मेरे कोर्स को अभी 3 महीने बाकी थे। तो उससे पहले ही मैं जाके फटाफट अपना इंटरव्यू दिया मैंने, क्लियर किया, मैंने दिया इंटरव्यू बस, और मैं हो गई सेलेक्टेड। और अभी मैं ट्रेनिंग में हूँ अपनी। तो येस, अगर आपको फ्रैंकफर्ट ज्वाइन करना है तो आपको मैंने जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बताई आप देख सकते, इसको अच्छे से सुन के आप जा सकते हो एडमिशन लेने के लिए। और अगर आपको जानना है कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ज़रूरी है या नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है, आप वहाँ जाके देख सकते हो कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों नहीं है, क्या ज़रूरी होता है, क्या एयरलाइन उसके लिए आपसे पूछती है कि आपने कोर्स किया है नहीं किया। तो ऐसा मैं नहीं बताऊंगी, आप वीडियो पे जाके देख लेना। सो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड विल मीट सून विद द मोर वीडियोस। एंड येस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। एंड यहाँ बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी सभी वीडियोज़ का। सो येस, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।